हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं सदाम सर। आज हम लोग पढ़ेंगे विभव मापी के बारे में। विभव मापी होता क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। विभव मापी देख लेते हैं यहाँ पे। विभव मापी, इसको इंग्लिश में पोटेंशियोमीटर कहते हैं। तो विभव मापी आखिर होता क्या है? तो विभव मापी जो है एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से हम अज्ञात स्रोत के विद्युतवाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पे फिगर पहले एक बना देते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। इसका फिगर हम बना दिए हैं। ये है विभव मापी का फिगर। ये एल लंबाई है विभव मापी का, ठीक है। इससे एक बैटरी जोड़ा गया है। बैटरी के ठीक बाद में स्विच है और ये रोस्टर है जो कि धारा को नियंत्रित करता है। और धारा को मापने के लिए श्रेणी क्रम में एक एमीटर लगा दिया गया है, ठीक है। और ये नीचे गया द्विगामी कुंजी एक जोड़ दिया गया है जिससे एक तार से एमीटर का तार आया है, दूसरा गैल्वेनोमीटर को जोड़ा गया है। और गैल्वेनोमीटर ये विभव मापी के किसी बिंदु पर संतुलित हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसे डी मान लिया है, ठीक है। ए और डी के बीच की दूरी एल है, यहाँ पे ए हो। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। डिफिनीशन देखेंगे, फिर इसकी बनावट, फिर कार्यविधि और उसके बाद इसका। चलिए आइए देखते हैं। इसका परिभाषा लिख दिए हैं, बनावट और कार्यविधि मतलब कैसे काम करता है। आइए देखते हैं। तो परिभाषा है, विभव मापी एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात स्रोत के विद्युत वाहक बल तथा उसके आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। मतलब ये एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी अज्ञात स्रोत के, दूसरे स्रोत के विद्युत वाहक बल को और उसके आंतरिक प्रतिरोध मतलब उसमें अंदर कितना प्रतिरोध है उसको ज्ञात किया जाता है। ये हम लोग का डिफिनीशन हो गया। बनावट में आते हैं। बनावट में देखिए, विभव मापी में एल लंबाई का एक चालक होता है। तो देखिए यहाँ पे ए बी विभव मापी है, इस चालक है जिसकी लंबाई एल है, जिसके सापेक्ष एक बैटरी जुड़ा होता है। देखिए इसके साथ एक बैटरी यहाँ पे जुड़ गया है। इसमें धारा को नियंत्रित करने हेतु एक रोस्टर लगा होता है। यहाँ पे रोस्टर है जो धारा को नियंत्रित करता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम परिपथ के प्रतिरोध को घटा बढ़ा सकते हैं। इसके परिपथ को घटा बढ़ा सकते हैं। धारा को मापने हेतु श्रेणी क्रम में एक एमीटर लगा होता है। यहाँ पे एमीटर है, एमीटर जिसे ए से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग हो गया। अब कार्यविधि में आते हैं। तो कार्यविधि में जब ये स्विच ऑफ रहता है तो इस गैल्वेनोमीटर से होकर धारा प्रवाहित नहीं होता है, ठीक है। धारा प्रवाहित क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर जो है इससे नहीं जुड़ा होगा। तो देखिए कैसे है, जब स्विच ऑफ रहता है तो गैल्वेनोमीटर विभव मापी से नहीं जुड़ा रहता है। गैल्वेनोमीटर जो है विभव मापी से नहीं जुड़ा रहता है और इस स्थिति में कुल विद्युत विभव मापी से होकर प्रवाहित होती है। जितना भी विद्युत है वो विभव मापी से हुई होकर प्रवाहित होगा, ये इस गैल्वेनोमीटर से होकर नहीं। परंतु जब स्विच को ऑन कर दिया जाता है, शुरू कर दिया जाता है, तो धारा का कुछ भाग जो है गैल्वेनोमीटर से होकर प्रवाहित होने लगता है। और इस गैल्वेनोमीटर से होकर प्रवाहित होगा तो इसमें विचलन उत्पन्न होगा। देख लीजिए यहाँ पे विचलन उत्पन्न हो जाता है और इससे गैल्वेनोमीटर जो है विभव मापी पर इस पर सरकने लगता है। मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ जहाँ भी जाए, इधर से शुरू होकर जहाँ पे भी, और सरकने लगता है। कुछ समय पश्चात एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जब गैल्वेनोमीटर पूर्णतः क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। ये सरकना अपना इस विभव मापी पे सरकना अपना बंद कर देता है। तो बंद कर देता है तो इस स्थिति में उस गैल्वेनोमीटर को संतुलित माना जाता है। इस गैल्वेनोमीटर को संतुलित माना जाता है। यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर संतुलित हो गया है। अब देखिए विभव मापी के जिस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर संतुलित हो जाता है, मतलब पूरी तरह रुक जाता है, उस बिंदु को संतुलन बिंदु, यानी कि यहाँ पे डी है, इसको संतुलन बिंदु कहा जाता है, ठीक है। नीचे लिख दें चित्र में संतुलन बिंदु डी पर स्थित है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग कार्यविधि का व्यंजक प्राप्त करेंगे। उसके बाद दो सेलों के विद्युत वाहक बल और उसके आंतरिक प्रतिरोध को भी ज्ञात करेंगे। इतना आप लोग देख लीजिए। तो आइए विभव मापी के कार्य का व्यंजक हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि विभव मापी का प्रतिरोध कैपिटल आर है तथा उसके प्रति इकाई लंबाई
प्रति इकाई लंबाई रो है, तो रो बराबर होता है प्रतिरोध बटा लंबाई, प्रतिरोध बटा लंबाई। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रतिरोध बटा लंबाई, तो लेकर चलते हैं ए बी के लिए, ए बी के लिए लेकर चलते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए ए बी के लिए लंबाई जो है एल है और इसका प्रतिरोध तो हमेशा एक ही रहेगा, प्रतिरोध आर माने हैं। तो यहाँ पे रो बराबर हो जाएगा आर बाई लंबाई कितना है जी, लंबाई एल है, एल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आर बराबर रो एल हो जाएगा। तो ए बी के सापेक्ष हम लोग वोल्टेज निकालते हैं। ए बी के सापेक्ष वोल्टेज देख लीजिए कितना होता है, तो वी ए बी, और ओम के नियम से हम जानते हैं कि वी बराबर आई आर होता है, तो वी बराबर आई आर यहाँ पे लिख दिए हैं। आर का मान भर दीजिए, वी ए बी बराबर आई इंटू आर का देख लीजिए रो एल हो जाएगा, समीकरण 1। पुनः लेकर चलते हैं ए बी के लिए टोटल ले लिए, अब ए डी के लिए लेकर चलते हैं। पुनः ए डी के लिए यहाँ से रो बराबर होगा, प्रतिरोध तो दोनों का सेम है लेकिन लंबाई इसका जो है कम हो गया, लंबाई कम हो गया। तो देख लीजिए स्मॉल एल और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर रो इंटू एल। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं ए डी के सापेक्ष वोल्टेज निकालते हैं, यानी कि वी ए डी इक्वल, वो भी फार्मूला आई आर ही होगा, वी बराबर आई आर। अब आर का मान जो है रो एल स्मॉल एल आ गया, आई इंटू रो एल वी ए डी, समीकरण हो गया 2। दोनों को भाग लगाते हैं, समीकरण 1/2 से दोनों को भाग लिए तो वी ए बी बटा वी ए डी इक्वल हम लोग का आ गया कितना जी, इसका देख लीजिए पहले का वी ए बी का कितना आया है, यहाँ पे है आई इंटू रो एल, और वी ए डी का देख लीजिए आई इंटू रो एल, आई से आई कट गया, रो से रो कट गया, वी ए बी बटा वी ए डी इक्वल एल बाई एल। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E1 बाई E2 इक्वल कैपिटल एल के जगह स्मॉल L1 और इसका L2। तो यह विभव मापी के कार्य का व्यंजक हम लोग का आ गया, यह लिख देंगे डायलॉग में, यह विभव मापी के कार्य का व्यंजक है, विभव मापी के कार्य का व्यंजक है। इस पे एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, यदि विभव मापी की लंबाई 10 मीटर तथा वोल्टेज 12 वोल्ट है तो बताएं संतुलन बिंदु के सापेक्ष वोल्टेज का मान क्या होगा जबकि संतुलन बिंदु 8 मीटर की दूरी पर प्राप्त हो रहा है। तो देखिए सब बहुत सिंपल है, इसको सबसे पहले गिवन दीजिए विभव मापी की लंबाई जो है 10 मीटर, विभव मापी हम पहले ही बता चुके हैं, विभव मापी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है, तो ये विभव मापी यानी कि एल का मान दिया है, कैपिटल एल का मान 10 मीटर, तथा वोल्टेज मतलब इसी का वोल्टेज वी ए बी का मान दिया है 12 वोल्ट दिया है। अब देखिए संतुलन बिंदु के सापेक्ष वोल्टेज का मान ज्ञात करना है, यानी कि वी ए डी का मान, और जबकि संतुलन बिंदु 8 मीटर की दूरी पर, यानी कि स्मॉल एल का मान 8 मीटर दिया है और वी ए डी का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि वी ए बी बटा वी ए डी इक्वल होता है एल बाई एल, मान भर देते हैं। तो वी ए बी का मान देख लीजिए 12 है बटा वी ए डी इक्वल कैपिटल एल का मान देख लेते हैं 10 है और स्मॉल एल का मान 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो 10 वी ए डी इक्वल हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 96 होगा। यहाँ पे वी ए डी का मान निकालते हैं तो 96/10 डिवाइड कर दीजिए, यानी कि वी ए डी इक्वल होगा 9.6 वोल्ट। इस तरह से हम लोग का
इस पे न्यूमेरिकल भी एक बन गया। अब हम लोग को जो निकालना है वो इसका विद्युत वाहक बल। अब दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना है और उसके आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, फिगर बनाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। देखिए कैसे तुलना करते हैं इसके बारे में। दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए इसमें 10 मीटर लंबा एक तार लिया जाता है। ठीक है, 10 मीटर लंबा एक तार लिया जाता है और उसी के द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं बिंदु ए है और यहाँ पे हम 10 मीटर लंबा तार यानी कि 10 भागों में इसको हम बांट देते हैं। 3 4 10 बराबर भागों में आपको बांटना है, यानी कि 1-1 मीटर लंबाई का। ये देखिए 10 मीटर लंबाई का तार हो गया और इसकी लंबाई 1 मीटर है। टोटल जो तार है, टोटल लेंथ 10 मीटर है। ठीक है, अब इस तार को हम एक सीध में जोड़ देते हैं, एक सीध में कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बिंदु ए और यहाँ पे हो जाएगा बिंदु बी। और बैटरी एक ऊपर हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसके द्वारा एक परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ये परिवर्ती प्रतिरोध हो गया और इसके द्वारा एक कुंजी हम लगा देते हैं। यहाँ पे कुंजी लगा दिए। अब इसको ऐसे मिला देते हैं। यहाँ पे मिला दिए बिंदु बी पर। अब ये भी जो मिलेगा, मिल गया यहाँ पे बिंदु ए पर। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो भी बिंदु ए पर आएगा वो किसी भी बैटरी या सेल का धन ध्रुव ही जोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमें दो सेलों का, हमें कह रहे हैं यहाँ पे दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना है। तो दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए हम दो सेल यहाँ पे लेते हैं। ये पहला सेल हो गया और यहाँ पे दूसरा सेल। तो दो सेल, पहले सेल को यहाँ पे ला दिए और दूसरे सेल को वैसे ही यहाँ पे ला दिए। दो गो सेल हो गया। अब इससे जो है हम लोग को कनेक्शन एक कर देना है। ये आपका एक कनेक्शन हो गया, द्विगामी कुंजी का कनेक्शन करना है जिससे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ हो। तो देखिए यहाँ पे इसको हम एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं और गैल्वेनोमीटर जो है यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब ध्यान देते हैं यहाँ पे इसको कहते हैं जॉकी। जॉकी मतलब होता है जोड़ने वाला। ठीक है, जो पेंसिल के सीध में, ये देखिए ये पेंसिल हो गया, मान लेते हैं ये पेंसिल है और इसका नुकीला भाग होता है, वही होता है जॉकी। और देखिए जब हम पहले परिपथ से, पहले सेल से यहाँ पे मान लेते हैं इसका विद्युत वाहक बल 1 है और इसका विद्युत वाहक बल E2 है। ठीक है, और ये B1 हो गया, ये B2 मान लीजिए। देखिए अब पहले सेल से अगर कनेक्शन करें तो मान लेते हैं ये इसी पे है, विभवमापी यही है, ये विभवमापी है। तो मान लेते हैं इस गैल्वेनोमीटर को इस पर कहीं भी सटाएंगे, कहीं भी आप सटा सकते हैं। ठीक है, तो वो सरकना चालू करेगा और तब तक सरकता रहेगा जब तक कि गैल्वेनोमीटर संतुलित अवस्था में न आ जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ तक चलते चलते यहाँ तक ये पहुँच गया है, जिसकी यहाँ से दूरी जो है ए से दूरी L1 है यहाँ पे, और इसको मान लेते हैं बिंदु M। ठीक है, जब ये कनेक्शन पहले सेल से किया गया है तो ये M बिंदु पर संतुलित हो गया। लेकिन जैसे ही दूसरी बिंदु पर दूसरे सेल से कनेक्शन करते हैं तो ये विक्षेपित होगा। तो ये विक्षेपित होगा तो मान लेते हैं ये यहाँ पे आ गया, N तक पहुँच गया, जिसकी दूरी A से L2 है यहाँ तक। ठीक है, अभी यहाँ पे ये स्विच चालू नहीं है, अब इसको चालू देख लीजिए। यहाँ पे इसका विद्युत वाहक बल E मान लेते हैं, ये हम लोग का बैटरी हो गया और ये
परिवर्ती ये परिवर्ती प्रतिरोध हो गया। ठीक है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है और ये द्विगामी कुंजी हो गया, द्विगामी कुंजी। इसी के द्वारा, इसी को देखकर हमें क्या करना है, तो इसका विद्युतवाहक बल की तुलना करना है, यानी कि दो विद्युतवाहक बल, पहला दूसरा। इसका थोड़ा सा हम नामकरण कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। अब देखिए इसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे एक P1 हो गया, इसका भी कोई नाम दे दीजिए। यहाँ पे ये आप नाम दे दीजिए P1 और ये नाम दे दीजिए इसका नीचे वाले का P2, ऊपर वाले का P1, नीचे वाले का P2। तो पहले कनेक्शन किए हैं किससे जी, पहला कनेक्शन हम लेकर चलते हैं इससे। ठीक है, इससे पहले हम लोग इसे मानेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे, तब हम लोग इसे प्रमाणित करेंगे। तो मानने वाला काम है, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हम यहाँ पे मान लिए, माना कि पहले सेल के द्वारा संतुलन बिंदु M पर प्राप्त है, यानी कि जब पहले सेल को कनेक्शन किया गया है तो ये गैल्वेनोमीटर का जो संतुलन बिंदु है वो M पर प्राप्त हो रहा है। और दूसरे सेल को, जब दूसरे सेल पर कनेक्शन किया जा रहा है, जब दूसरे सेल के द्वारा जोड़ा जा रहा है, तो A से संतुलन बिंदु की दूरी जो है L2 है। अब इसको मान लिए हैं, तो अब हम लोग इसका शर्त ज्ञात करते हैं। देखिए शर्त ज्ञात करते हैं पहले के लिए, पहले सेल के लिए। देखिए इसको घेर देते हैं, पहले सेल के लिए, पहले सेल के लिए। अच्छा देखिएगा, इसमें पहले सेल के लिए एक बंद लूप बन रहा है का A B1 P1 G M A, एक बंद लूप है। तो बंद लूप है, देखिए लिखते हैं बंद लूप A B1 P1 G M N में लूप के नियम से, लूप के नियम से, किरचॉफ का लूप का नियम लिखवाए भी थे, बताए भी थे। तो लूप का नियम होता क्या है जी, कुल वोल्टेज का योगफल जो होता है 0 होता है। तो देखिए इस पे भी वोल्टेज होगा, यानी कि ये इस पे भी होगा, ये गैल्वेनोमीटर भी वोल्टेज वाला है। और यहाँ पे इस बैटरी के द्वारा भी विद्युत प्रवणता इस पे लगेगा, हमेशा सब पे रहेगा विद्युत प्रवणता। विद्युत प्रवणता जो है फाई से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर वोल्टेज निकालना होगा तो दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले इस पे निकाल देते हैं, यानी कि फाई L1। और ये देखिए बैटरी या सेल है, ये सेल है तो इसे ऋणात्मक में लेते हैं, प्लस गैल्वेनोमीटर जो है कुल धारा मतलब 0 हो जाता है। यहाँ पे धारा का मान 0 हो जा रहा है, तो बताइए इसका मान 0 है गैल्वेनोमीटर का, यानी कि 0 हो गया। तो हम लोग का हो गया फाई L1 माइनस E1 है पहले सेल के लिए, माइनस को उधर भेजिए, यानी कि फाई L1 इक्वल E1। अब इसको पहले ला दीजिए, तो पहले लाते हैं तो E1 इक्वल फाई L1, समीकरण 1। पुनः जब हम जोड़ देते हैं किसको जी, जब दूसरे सेल से जोड़ देते हैं, दूसरे सेल से इस गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं, तो बंद लूप देखिए, ये बंद लूप ऐसे कैसे जा रहा है, ऐसे बन रहा है, बनता हुआ। इसका स्थिति यहाँ पे है, तो देख लेते हैं। बंद लूप किसमें जी, A B2 P2 G N M है, एक बंद लूप हो गया। P2 यहाँ पे है और G यहाँ पे है, तो एक बंद लूप हो गया। इसमें भी लूप के नियम से, तो लूप का नियम लगा दीजिए। लूप के नियम से क्या कहता है जी, कुल वोल्टेज का योगफल। तो इस पे देखिए, इस पे वोल्टेज जो है फाई, तो इस पे रहेगा फाई, सब पे विद्युत प्रवणता है तो सब पे होगा, तो विद्युत प्रवणता सब पे होगा, तो इसमें भी गुणा कर देते हैं, यानी कि फाई L2 माइनस इसको लेते हैं, चूँकि सेल है यहाँ पे इसलिए इसको माइनस हम लोग ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस ले लीजिए। तो माइनस ले रहे हैं तो हमारा E2 हो जाएगा, प्लस गैल्वेनोमीटर का मान तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल 0। तो फाई L2 माइनस E2 इक्वल 0 हो जाएगा, माइनस वाला उधर गया तो प्लस फाई L2 इक्वल हो जाएगा E2। इसको पहले लिख दीजिए, यानी कि E2 इक्वल फाई L2, समीकरण 2। अब दोनों को हम क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं, तो हमारा व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। देखिए
समीकरण 1/2 से दोनों को भाग लगाते हैं पहला को, यानी कि E1/E2 इक्वल हो जाएगा। E1 का मान देख लेते हैं तो फाई L1 और E2 का मान देख लेते हैं फाई L2 है। फाई से फाई कट गया, E1/E2 इक्वल हो जाएगा L1/L2। तो ये दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना हो गई। ठीक है, अब हम लोग का इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अगला देखते हैं, इस सब को मिटाते हैं, नेक्स्ट फिगर बनाते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं विभवमापी द्वारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये देख लीजिए फिगर हो गया। ठीक है, ये एक प्रतिरोध है, बड़ा प्रतिरोध, ये इसका ई विद्युत वाहक बल वाला एक सेल है। ठीक है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध R है। हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए ये हमेशा फॉर्मूला याद रखिएगा, यही होता है E = V + IR। R जो है आंतरिक प्रतिरोध है। देखिए यहाँ से V को हम इधर लाए हैं तो माइनस हो गया, ये इधर ही रहा, अब इसको इधर लिख दिए हैं और ये इधर आ गया है। आगे देखिए R बराबर यहाँ पे निकालते हैं तो I जो होगा नीचे आ जाएगा। अब देखिए V बराबर हम जानते हैं कि IR होता है, तो यहाँ से I का मान निकालिए तो R जो होगा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे मान भर दिए, अब R जो है ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे मान लिए समीकरण 1, माना कि विभवमापी के तार का वोल्टेज जो भी है, विभवमापी जो भी है उसका तार का वोल्टेज जो मान लेते हैं V है, और संतुलन बिंदु की दूरी, मतलब जहाँ पे गैलोमीटर संतुलित होता है उसकी दूरी मान लिए हैं L2 है। प्रयोग से पाया गया है कि V जो है इसकी समानुपाती होता है। ठीक है, तो L2, अब समानुपाती को हटा रहे हैं तो K कोई नियतांक आ गया यहाँ पे, यानी कि V = K × L2। पुनः ई विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन बिंदु L1 है तो प्रयोग से ई समानुपाती पाया गया है L1। अब समानुपाती हटाने के लिए K कोई नियतांक ले लिए हैं, अब E का भी मान निकल गया, V का भी मान निकल गया, समीकरण 1 में हम पुट कर देंगे। तो देखिए समीकरण 1 से लेकर चले हैं, E का मान भर दिए और V का मान भर दिए, इन दोनों को अलग अलग कर दिए, यानी कि अलग अलग किए हैं तो ऐसे आ गया इसका। और ये R, K से K कट गया, K से K, L2 से L2, R को पहले लिख दीजिए, L1/L2 हो गया -1। तो R बराबर R × L1/L2 -1, यह विभवमापी के द्वारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है। इस तरह हम लोग इसको निकाल चुके हैं। तो विभवमापी पे जो भी था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।